बाप रे, कितनी बड़ी दुकान है। नोट गिनने के लिए भी मशीन है। ये लीजिए। ये अच्छा है पिताजी, आपको अच्छा लग रहा है? तुम्हें अच्छी लगी तो ठीक है। वो आ रहे हैं। मुझे जो आपके पसंद गहने ready हो गए है। हैं, आप आ जाइए। तुम्हारी माँ इतने गहने खरीद रही है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं क्या? मुझे नहीं चाहिए। मेरी मम्मी के पापा बहुत अमीर है, मेरे पापा गरीब है। किसने कहा? मुझे प्रमोशन मिला और मेरे पास बहुत पैसे हैं। जो चाहिए मांगो, लेकिन कम मांगना। पायल कहाँ मिलेगी? वो सामने की तरफ। मेरे पास 100 रुपए हैं, इसमें पायल मिलेगी क्या? पायल 150 की है ये सर। कैसी है पिताजी? हाँ हाँ, अच्छी है अच्छी है। यहाँ तो सब सोना ही सोना है। पाए पांड्यन। षणमुखी। हाँ सन्मुखी, जरा रुकना। अब ठीक है, तुम्हारा मेकअप फर्स्ट क्लास। अब जाना। सुनो, तुम्हारे पास 50 रुपए हैं? किस लिए? वो मीनाक्षी की माँ कामाक्षी है ना, उसने पायल लेने के लिए मुझे 150 रुपए दिए। इस दुकान आने से पहले मेरी दुकान आ गई, 50 की मार दी, अभी कम पड़ गए हैं, दो मुझे। अभी मैं नहीं दे सकता। ए, झूठ मत बोलो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ रुको, पिताजी? मैं अभी आया। मैंने अंडरवेयर के अंदर रखे हैं। मैं निकालता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? एक औरत के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या? ये कौन है, आप जानना चाहेंगे? हाँ। वो ये मेरा हाँ नाम हाँ, बताओ बताओ। मैंने आपको बताया था ना, ये तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। तो ये अभी यहाँ क्यों आया है? अपनी मीनाक्षी की माँ। सुबह सुबह चढ़ा के रखिए। ये मुदलियार इतना बड़ा बेवड़ा क्यों है? वो मुदलियार इतना बड़ा बेवड़ा? वो इस जोसेफ से भी बड़ा बेवड़ा हो सकता है क्या? क्या कहा जोसेफ? आपने क्या अपनी याददाश्त को आप भूल गए क्या? मुदलियार शराब पीने के लिए मजा बदल लिया आपने। देखो 50 रुपए दो, तुम जो चाहोगे मैं बदल जाऊंगा। भाई आपके अंडरवेयर आपके पास 50 रुपए हो तो इन्हें दे दीजिए, चले जाइए। 50 मांगा तो 500 का नोट मिल गया। तुम्हारी इतनी चलती है क्या? ये आपकी बीवी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा मत कीजिए। चलिए जाइए। बीवी? ओहो, तो मैं चलता हूँ। 150 रुपए की पायल क्यों? मेरे पास 500 रुपए हैं। ये देखो, एक हाथी के साइज की पायल पैक करो, उसे 10 नंबर की दुकान पर भेज दो। थोड़ी भी कम नहीं होनी चाहिए। चीयर्स। भैया, आपने बादशाह से 1 लाख रुपए मंगवाया था। आप मुझे फोन पर कह देते। वैसे भी वो गूंगा है। 1 लाख एक ही पेपर में लिखने के बजाय वो 1 रुपया 1 लाख पेपर में लिखने लगा। ये मैं उससे छीन कर ले आया। अरे ये सर के लिए है ये। आप कोई नई कंपनी शुरू करने वाले हैं? मेरी कंपनी से रिश्ता तोड़ने वाले हैं। रिश्ता तुम तोड़ने चुप वाले हैं? रहो। ये इन्हें दे दो। इसमें 1 लाख रुपए हैं। 50 रुपए के हिसाब से 2000 क्वार्टर मिलेंगे। इसके बदले तुम षणमुखी को भूल जाओ। क्वार्टर खत्म होने के बाद फिर मुझे उसकी याद आएगी। उस वक्त तुम्हें सिर्फ मेरी याद आनी चाहिए, षणमुखी की बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो सीधा मेरे पास आना, उसके पास नहीं। हाँ, अब बात भी मत करना। मेरा मुंह लड़खड़ाएगा, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। अभी इसी वक्त से मैं षणमुखी का पति नहीं हूँ। क्या कहा? मैं इसके सर की कसम खाता हूँ। तो इसके लिए मैं गवाह हूँ क्या? भैया आप गलत कर रहे हैं। ये षणमुखी का पति मैं नहीं है। षणमुखी का पति नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, ये षणमुखी का पति नहीं है। अरे वो भी तो यही कह रहे हैं कि वो षणमुखी के पति नहीं है। इस घर में खाना बनाने वाला गूंगा है और आपका सेक्रेटरी बहरा है। बहरा कौन है? तुम बहरे हो। तुमने अपने सुनने की मशीन कान में नहीं, पॉकेट में लगा रखी है। तुम ही अंधे हो। ये सुनने की मशीन है, ये मोबाइल फोन है। जो भी हो। आपने मुझे बुलाया। आओ षणमुखी, पहचानो तो जरा कौन है। ये जरा सर उठाएंगे तो बता सकती हूँ कौन है। हे, अपना सर उठाओ ना। मुझे माफ कर दो। ये क्यों आए हैं? वही तो हम भी पूछ रहे हैं। मुदलियार को आना चाहिए था, फिर ये क्यों तुम आए? जरा चुप रहो ना। षणमुखी, मैंने ही तुम्हारे पति को यहाँ तो बुलाया। मुदलियार को आना चाहिए था ना, फिर ये क्यों आए? ये भी कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? आप जरा चुप रहेंगे? ये मेरे पति हैं। आपने भी यही बताया ना? तब मुदलियार मेरा पति है। जोसफ मुदलियार, दो पति? क्या सुन रहा हो भैया? मैंने आपसे क्या कहा था? एक्सक्यूज मी मिस्टर सेतुराम, आप जोश में मत आइए। अभी जोसेफ, इसके पहले मुदलियार और शुरुआत में चलप्पा। ये चलप्पा कौन है? आप भी ना शराब पीकर सब भूल जाते हैं। अभी चलप्पा को भूल गए, इसके बाद मुदलियार को भी भूल जाएंगे। मुझे सब याद है। मैंने शराब नहीं पी है। ये मुदलियार नहीं है। कन्वर्ट होने से नाम बदलता है, चेहरा नहीं बदलता है। ये देखिए, आपसे किसने कहा कि मुदलियार मेरा पति है? बताइए किसने कहा? पांड्यन ने। मैं पांड्या नहीं हूँ, मैं षणमुखी हूँ। मेरा पति कौन है मुझे बताना चाहिए ना। शाबाश शाबाश षणमुखी, वेल सेड वेल सेड। भैया भैया बहुत कंफ्यूजन है, हम शुरू से आते हैं। जोसफ, मुदलियार, सेलप्पा। बाहर जाओ तुम। सेलप्पा अभी तो सिर्फ कन्वर्ट बाहर होकर- जाने को कह रहा हूँ। ज्यादा बोलोगे तो घर के बाहर कर दूंगा। चलो जाओ। जोसफ, मुदलियार और हाल ही में बोला ना बाहर जाओ। ठीक है जाता हूँ। अभी आप बताइए। ये यहाँ जरा संभाल के। ये यहाँ पर क्यों आए हैं? वही तो, अब मैं आप दोनों के बीच में क्यों रहूं?
मुझे ये चाहिए और भी चाहिए। सन्मुखी, इस बेवड़े से शादी करके तुमने बहुत दुख झेला है। मैं एक टूटी हुई सुई हूँ, बिना हवा का बलून हूँ, कटी हुई पतंग हूँ, नाचना जानने वाला कलाबाज हूँ। साहब, तुम पहले इसका हाथ पकड़ो, कस के पकड़ो। ऐसा कुछ नहीं है जो आप जानते नहीं हैं। मैं कुछ नया बोलने वाला नहीं हूँ। मैं आज अपनी दोनों आंखें आपको सौंप रहा हूँ। इन आंखों में खुशी के आंसू के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। बाय। क्या षणमुखी, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, लेकिन फैसला तुम्हारे हाथ में है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं वेट करूंगा, बट द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्या हुआ? अरे षणमुखी, क्या हुआ बादशाह, तुम क्यों रो रहे हो? हाँ, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बहुत मुश्किल है, फैसला नहीं हो पा रहा है। हाँ? बताओ क्या करना है। तुम आइडिया बताने वाले हो? क्या है? तुम तो तुम्हें मुझे हाँ हाँ क्या है? 3 बार। हाँ? ओ तेल तेल कह रहे हो? तेल का क्या करूं मैं? हाँ? अच्छा, जमीन में बहा दूं? हाँ? तो उससे क्या होगा? हाँ? हाँ? षणमुखी गिर जाएगी फिर तो। हाँ? हाँ? ओ अच्छा, मैं उसे उठा कर लाऊं। हाँ। अरे वाह, ये आइडिया तो वाकई बहुत ही अच्छा है। हाँ? अब क्या रुकने को कह रहे हो? मैं षणमुखी। हाँ? ये मैं। हाँ ठीक है। षणमुखी जी, आ रही हूँ। आपको पिताजी बुला रहे हैं, जल्दी करिए। अरे बाप रे। बाप रे। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? आइए। अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है चाची। थोड़ा बर्दाश्त करो बेटी। कुछ नहीं है, बस लाइट है। भारती, दिमाग मत खाओ मेरा, मुझे जरा बहुत हाथ दर्द हो हटाना, रहा है। लाइट डालनी है। दर्द कहाँ हो रहा है? यहाँ रेड लाइट एरिया पर क्या? ऐसा मत बोलिए, जरा आप चुप रहिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लोग जाइए। ठीक है, जाते हैं। चाची, चाची, रुको, आंटी के लिए जो आपने दवाई दी थी ना, मुझे भी वही दवाई चाहिए। तुम्हें भी वहां से निकले हैं? नहीं, दाग हुए हैं। वहां से तो, लेकिन दाद नहीं दिख रही है। वो यहाँ है, जरा वहाँ ये दिखाती हूँ। नहीं, मैं यहाँ लाइट दिखा रही हूँ ना। तुम जाओ, मैं दवाई भेज दूंगी। तो आप नहीं देखेंगी? अरे नहीं देखोगी मतलब, ये कोई रिलीज हुई नई फिल्म है क्या? मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं दवाई भेज दूंगी। ठीक है, भेज दीजिए, ठीक होने के बाद दिखा दूंगी। अब चाची, मुझे भी दिखाना है, मुझे भी एक दाग है यहाँ। फसल हो गई। क्या फसल मतलब? अरे टीवी में कृषि दर्शन का प्रोग्राम है। जब देखो खी करके हंसती रहती है। अरे बाप रे, मुझसे चला नहीं जाएगा। मैं तुम्हें उठा कर ले चलूं? उठा पाएंगे आप? चाची, मुश्किल होगी। नहीं, मुझे मजा आ रहा है, तुम बहुत ही हल्की हो। मैं आपको बहुत तकलीफ देती हूँ ना, सॉरी चाची। चेची, यू वेलकम एनी टाइम। तुम जब भी उठाने के लिए बोलोगे मैं उठाऊंगी। चाची, You viewers to have a look at it yourself. चाची, ये जरा ले लीजिए। चलिए, मैं टीवी ऑफ कर देती हूँ। नहीं, रहने दीजिए।
1 घंटा रहेगा टीवी में। नहीं, 1 घंटा नहीं रहेगा चाची। नहीं, मैं कह रही थी कि तुम्हारा वो टीवी पर है। मैंने कहा ना रहने दीजिए चाची। थैंक्स मिस्टर पांडियन। आज इस प्रोग्राम में हमारी चैनल की तरफ से मैं आपको डांस डायरेक्टर मिस्टर पांडियन से रूबरू करवाऊंगा। यहाँ आने के लिए धन्यवाद मिस्टर पांडियन। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है मिस्टर पांडियन। आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए। मैं बाहर चली जाऊँ? नहीं, यहीं रुकिए, इसमें कोई सीक्रेट बात नहीं है। देखिए, अगर मैंने दर्शकों को बताई तो पब्लिक लाइफ हो जाएगी ना। नहीं नहीं, दर्शक ये जानना चाहते हैं सर। मेरी दूसरी तरफ मेरी पीठ है। तो चलिए एक सीरियस सवाल पूछते हैं। क्या आपकी शादी हो चुकी है मिस्टर पांडियन? हाँ, हो गई। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। ओ, मतलब हम 2 हमारे 2। कितने बड़े हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? दूसरी बच्ची की उम्र 6 साल की है, वो 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती है, और पहली बच्ची 27 साल की। क्या 27 साल की है? सर आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। फैमिली के 2 बच्चों के बीच में 4 से 6 साल का गैप हो सकता है। आप कह रहे हैं कि 27 साल की लड़की है? जिसे मैंने पहली बच्ची कहा, दरअसल वो मेरी पत्नी ओ, है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आपकी वाइफ छोटे बच्चों की तरह जिद करती है? हाँ, मेरी वाइफ बच्चों की तरह जिद्दी है। उसने डिवोर्स मांगा तो मुझे देना पड़ा। सॉरी सर। आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आप अपनी पत्नी से अलग होकर ऐसे मेरे हिसाब से मैं अभी तक उससे अलग नहीं हुआ, उसके साथ ही हूँ, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएगी। कानून की वजह से, मैं कोर्ट के बारे में कह रहा हूँ। कानून शादी को अलग कर सकता है, लेकिन प्यार को अलग नहीं कर सकता। मिस्टर पांडे, यू स्टिल लव योर वाइफ? यस। आपने बुलाया? जानकी, देखो इस तरह रोया नहीं करते। मुझे मत रोकिए चाची, मेरी किस्मत ही खराब है। किसी की बुरी नजर लग गई। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है चाची? सिर्फ तुम्हारे साथ ये नहीं हुआ, उसके साथ भी तो। सॉरी, उन्हें भी तो वो। नहीं चाची, मेरा नसीब ही खराब है। छोड़िए। जानकी, मैं अपने लिए रो रही हूँ, उसके लिए नहीं। जानकी, सुनो, अब सब खत्म करो। मम्मी को बता दो कि आप ही डैडी हो। बेचारी मम्मी इज मेल्टिंग। मम्मी मेल्ट होते होते कब टिल्ट हो जाएगी बता नहीं सकते। उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद होगी इसलिए रो रही, लेकिन एक बार भी उसने नहीं कहा कि पांडियन के साथ एक बार फिर से वो अपनी जिंदगी जीना चाहती है। ओह, ये तो करेक्ट पॉइंट है। मैंने जल्दबाजी कर दी। सॉरी डैडी। सॉरी षणमुखी चाची। थैंक यू। कैरी ऑन, कैरी ऑन। कैरी ऑन, कैरी ऑन।